क्योंकि हम जानते हैं आराधना करते करते प्रभु हम आपके सिंहासन के सामने आके खड़े हैं, क्योंकि आराधना में आपका सिंहासन उतरता है और हम उसके सामने नतमस्तक हो सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह प्रभु, अब तक हम आपकी आराधना कर रहे थे और आपका आदर के सुन रहे थे, और हम चाहते हैं कि प्रभु आप बोले हमसे। वचन आपका है, प्रकाशन आपके हैं, आप बोले ताकि हम उसको सुने जो आप बोले। आज हमें सुनने के कान दे प्रभु, ग्रहण करने का हृदय दे और उसके पर चलने का मन दे। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते। पवित्र आत्मा इस स्थान पर आपको करें, आपकी हजूरी यहाँ पे बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु पवित्र शास्त्र में से एक आयत निकालेंगे। पहला सामुएल, द बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल, पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय। और उसकी पहली आयत। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बस परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बैठ जाएंगे। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। प्रभु का वचन बड़ी दुर्लभ था, मिलता ही नहीं था। सुनाने वाले हैं लेकिन वचन नहीं है, प्रकाशन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। ज्ञानी हैं, विद्वानी हैं, शास्त्री हैं, सब है, सब है, लेकिन ये हुआ क्यों? बहुत सारी चीजों की रीजंस फाइंड आउट करने चाहिए, उनके कारण ढूंढने चाहिए। क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया? ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर इनसे आमने सामने बातें करता है। अगर हम पीछे को जाएं तो मूसा से तो आमने सामने बातें करता था परमेश्वर। वो परमेश्वर की सुन करके आगे काम करता था। हारून से भी परमेश्वर ने बातें करी। फिर अचानक क्या हो गया? हारून के बाद एक 7वां महायाजक है, उसका नाम है एली। ये 7वां महायाजक है हारून के बाद। अब यहां पर ऐसा क्या हो गया कि कलाम कह रहा है कि यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। सामुएल की पुस्तक में ऐसा क्या हो गया? यहोशू के बाद न्यायियों की पुस्तक में कितने न्यायी आपको देखने को मिलेंगे? उनके पास दर्शन है, उनके पास वचन है, वो वचन सुनाते हैं। वहां पे आपको दबोरा मिलेगी, वहां पे आपको गिदोन मिलेगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन शमूएल की पुस्तक में क्या हो गया? क्या वचन दुर्लभ हो गया? वचन दुर्लभ है, परमेश्वर का वचन दुर्लभ है, दुर्लभ। उस युग के अंदर आध्यात्मिक सूखा पड़ गया है, आध्यात्मिक सूखा, स्पिरिचुअल फेमाइन आ गई है वहां पे, आत्मिक अकाल आ गया है वहां पर, स्पिरिचुअल फैमिन है वहां पे, आत्मिक अकाल है। सब ठीक है, धन है, दौलत है, कपड़े हैं, मकान है, घर गृहस्थी है, परिवार अच्छा है, सब कुछ ठीक है,
सब कुछ बहुतायत के साथ में है, लेकिन कलाम नहीं है। कलाम नहीं है, परमेश्वर का वचन किसी के पास में नहीं। आत्मिक अकाल पड़ा हुआ है, आत्मिक अकाल। लोगों के पास टाइम नहीं है परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर के पास बैठने का समय नहीं है लोगों के पास। आत्मिक अकाल पड़ा हुआ है, सब व्यस्त हैं, सब अस्त व्यस्त हैं। सब इनके पूर्वजों ने जो कुछ किया था अब सब भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं। जो देश परमेश्वर ने इनको उपहार के रूप में दिया था, अब उसके भी उसमें भी तितर बितर होके रह रहे हैं। न्यायों की पुस्तक में बार बार आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने जब इन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी तो परमेश्वर ने दूसरे लोगों को इनके ऊपर आक्रमण करने दिया, इनके ऊपर कब्जा करने दिया। अपने ही देश में अपाहिजों की जिंदगी जीने लगे, अपने ही देश में परदेशियों की जिंदगी जीने लगे, दूसरे आके इनके ऊपर राज करने लगे। कभी मिद्यानी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। क्यों? आज भी तो घरों की यही स्थिति है, आज चर्चों की यही स्थिति है। सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, बिल्डिंग्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आराधना है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आत्मिक सूखापन है हमारे अंदर। आत्मिक सूखापन है हमारे अंदर, हरियाली नहीं है। आज आत्मिक सूखेपन से कलीसियाएं जूझ रही हैं, चर्चेस जूझ रहे हैं, मसीही कौम जूझ रही है। सब कुछ है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हमारे पास में, द बिगेस्ट मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन आत्मिक अकाल के बीच में से गुजर रहे हैं। आत्मिक सूखापन आया हुआ है। सूखापन उसे कहते हैं उपज नहीं हो रही है। और उपज कैसे होती? जब जमीन उपजाऊ होती है तब उसके अंदर बीज डाला जाता है और वो बीज अंकुरित होता है, पनपता है बाहर को, फिर उसकी वो बढ़ता है, फिर उसमें शाखाएं बढ़ती हैं, फिर वो एक बड़ा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी उसके पर आके बसेरा करते हैं। आज आत्मिक सूखापन है, इस स्थान पर आत्मिक सूखापन था। वचन नहीं है, वचन नहीं है, दर्शन दुर्लभ है, किसी को विजन नहीं है। आज चर्चिस के अंदर कोई विजन नहीं, देयर इज नो विजन, कोई विजन नहीं है किसी के पास। आज हर चर्च की यही कहानी है, कोई दर्शन नहीं है, देयर इज नो विजन इन द चर्चेस। प्रकाशन नहीं है आज। पहले लोगों के पास दर्शन हुआ करते थे, लोग दर्शन देखा करते थे, लोग आराधना करते हुए दर्शन देखते थे, लोग प्रार्थना करते हुए दर्शन देखते थे। आज नहीं है। पहले लोग आत्मा में भर भर के प्रार्थनाएं क्या करते थे, आज नहीं है। हम आत्मिक सूखेपन से गुजर रहे हैं। वचन पढ़ तो रहे, हमारे घरों में बाइबल बहुत रखी हुई है, हर व्यक्ति के पास बाइबल है, हमारे घरों में रखी हुई है, हम उसको उठा भी रहे हैं, हम उसको चर्च भी लेके आ रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं, पर आत्मिक सूखापन किसे कहते हैं हम उन्हें मान नहीं रहे। इसको सूखापन कहते हैं। पढ़ रहे, समझ रहे, जानते हैं, पर मान नहीं रहे, मान नहीं रहे हैं। कहीं पर हमारी ईगो खड़ी है, कहीं हमारा घमंड खड़ा है, कहीं पे हमारा क्रोध खड़ा है, कहीं पर हमारा गुस्सा खड़ा है। उसके कारण हम कलाम को मान नहीं रहे हैं। इसको आत्मिक सूखापन कहते हैं, स्पिरिचुअल फैमाइन कहते हैं। आत्मिक सूखापन है, सूख रहे हैं, हम सूख रहे हैं, आगे प्रोडक्शन नहीं हो रही है,
हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ दे नहीं रहे पाए, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। सूखापन है। यहां पर भी आत्मिक सूखापन है। जब लोग परमेश्वर से दूर और दूर और दूर और दूर होते जाते हैं, जब लोग परमेश्वर के साथ बिजनेस करते हैं, मेरा फायदा कहां से हो रहा है, मेरा फायदा कहां से हो रहा है, तब मैं 4 संडे चर्च चला जाऊंगा, मेरा फायदा होगा तो मैं चर्च चला जाऊंगा, मुझे जरूरत है तो मैं चर्च चला जाऊंगा, आज मुझे जरूरत है इसलिए मैं आज चर्च चला जाऊंगा, मुझे जरूरत है इसलिए मैं आज प्रार्थना करवाऊंगा, मुझे जरूरत है इसलिए मैं आज प्रभु की ओर देख लूंगा। ये बिजनेस डीलिंग है। हम परमेश्वर के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, प्रेम नहीं कर रहे उसको। आत्मिक सूखापन, यहां पर आत्मिक सूखापन है। मूसा के समय सूखापन नहीं था, उसके बाद में याजक बनते गए और बनते गए और लोग परमेश्वर से दूर और दूर और दूर और दूर होते गए, और यहां तक आते आते इतना हालात खराब हो गए कि यहां पे वचन में लिखना पड़ा, सामुएल को ये एक लाइन लिखनी पड़ी कि यहोवा, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ये सामुएल ने ये बुक लिखी, रूथ, पहला सामुएल और दूसरा सामुएल। आत्मिक सूखापन आज अपनी जिंदगी के अंदर टटोलें। क्या हमारे अंदर वचन की हरियाली है? क्या हम वचन को सुन करके मानते हैं? वचन में लिखा है झूठ नहीं बोलना, क्या हम सच्चे बोलते हैं? वचन में लिखा सूरज अस्त होने तक तेरा क्रोध बाकी ना रहे, क्या आज भी हमारे अंदर गुस्से बाकी हैं? आज भी हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है? आज भी हम नफरत से भरे हुए हैं? आज भी हमारे अंदर ईर्ष्या है? आज भी हम दूसरे को देख करके ईर्ष्या करते हैं कि वो मेरे से ज्यादा क्यों बढ़ गया? ये तो वचन की बातें नहीं है, ये सूखापन है, ये आत्मिक सूखापन है जो आज लोगों में देखने को मिल रहा है। और इस समय भी ये आत्मिक सूखापन चल रहा था। सूखापन, आध्यात्मिक सूखापन। उसका कारण क्या था? लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर से के पास जाने का। आज भी तो वही स्थिति है, आज भी हम उसी स्थिति से जूझ रहे हैं। लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर के साथ में बैठने का, बातें करने का, वचन पढ़ने का। घरों में बाइबल रखी हुई है, वी हैव नो टाइम, वी हैव नो टाइम, वी आर सो बिजी। व्यस्त हो गए हम, व्यस्त हैं। सूखापन है, घरों में सूखापन है। आज वो पुराने टाइम की तरह घर में सवेरे आराधना नहीं सुनती। घरों में आराधना के गीत नहीं लगते सवेरे। उसका रीजन क्या है? लोग देर से सोते हैं तो देर से उठते हैं, सवेरे डिस्टर्ब होते हैं हम सब। आज दाऊद देर तक सोता है भाई, जमाना बदल गया है। आज दाऊद को जल्दी उठने की आवश्यकता नहीं है। अब वो गीत वो नहीं गाएगा, तड़के में तैने ढूंढा, अब नहीं गाएगा वो। मॉडर्न, वी आर इन मॉडर्न टाइम। हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग आधुनिक हो रहे हैं, हम लोग आधुनिकता के अंदर हम बढ़ रहे हैं। हमें समाज के साथ चलना है। हमें बाइबल की पुरानी दकियानूसी बातें अब पसंद नहीं है। हमने उसको अब आउट ऑफ डेटेड समझ लिया है। एक जमाना आएगा, देख लेना, टाइम आएगा, लोग बाइबल को अब आउट ऑफ डेटेड बोल देंगे। आपके मोबाइल पे बार बार कोई ना कुछ आता रहता है, ये ऐप को अब अपडेट करें, अपडेट करें। बहुत जल्दी बाइबल भी अब हमें जरूरत महसूस होगी, इसको अपडेट करें। लोग पुराना नियम नहीं पढ़ रहे हैं आज।
वो कहते हैं आउट ऑफ डेटेड हो चुका है। आज प्रकाशन नहीं मिल रहे हैं। आज गूगल बाबा के पास सब कुछ है, आप वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, इंस्टाग्राम एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे बहुत ज्ञान दिया जा रहा है, बहुत ज्ञान है। और लोग प्रकाशन नहीं ढूंढ रहे हैं, ज्ञान ढूंढ रहे हैं। ज्ञान ज्ञान हासिल कर लें, ज्ञान हासिल कर लें, ज्ञान हासिल कर लें। रेवलेशंस नहीं है, क्योंकि प्रकाशन के लिए परमेश्वर के नजदीक आना पड़ता है। ज्ञान दूर से बैठ के भी मिल जाता है, यहां पर कोई परमेश्वर के नजदीक नहीं है, कोई परमेश्वर के नजदीक नहीं है। याजक भी परमेश्वर से दूर है, याजक खुद परमेश्वर से दूर है, याजक के बच्चे परमेश्वर से दूर हैं। याजक कौन है? आप घर के मुखिया हैं तो आप अपने घर के याजक हैं। आप अपने घर के अगर मुखिया हैं तो आप अपने घर के याजक हैं। हर व्यक्ति पहला पत्रस 2:9 के अनुसार आज एक याजक है। आप एक याजक हैं। आपके परिवार की स्थिति क्या है वो आपके याजकपन पे निर्भर करती है। आपने याजकपन ठीक से नहीं निभाया, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आत्मिक सूखापन है आज घरों के अंदर। हमने बचपन से बच्चों को नहीं सिखाया बाइबल पढ़ना, हमने बचपन से बच्चों को हाथ में बाइबल लेके चलना नहीं सिखाया। सिखाएं, सिखाएं, बचपन से उनको सिखाएं, उनके हाथों में बाइबल पकड़ाएं। मोबाइल पकड़ा दिया हमने बच्चों को, बाइबल नहीं दी हमने। ये हमारी कमियां हैं जो आज मुझे और आपको देखनी पड़ेगी। आज चर्चों में आत्मिक सूनापन है, हमारे घरों में आत्मिक सूनापन है, हम मतलबी हो गए हैं आज। यस, वी आर सो, बहुत ही मतलबी इंसान हो गए हम लोग, सेल्फिश हो गए हम लोग बहुत। अपने स्वार्थ के लिए हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। हमें जरूरत है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, रो भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा मतलब हल हुआ, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, फिर हम चर्च से गायब दिखेंगे। अब क्या करना था, मेरा मतलब ठीक हो गया, मेरे हालात खराब थे अब ठीक हो गए, अब अगली बार देखेंगे जब हालात खराब होंगे तो हम परमेश्वर के पास दिखेंगे। ये हालात चल रहे हैं आज। घरों के अंदर भी फैमिली प्रेयर नहीं है। अगर फैमिली प्रेयर है तो फैमिली का कोई ना कोई बंदा मिस है। टाइम नहीं है, वी हैव नो टाइम। परमेश्वर से मिलने का टाइम नहीं है, उसके साथ बात करने का टाइम नहीं है। मोबाइल के लिए हमारे पास घंटों हैं, हम सारी सारी रात चला सकते हैं, हमारी आंखें भी खुली रहती हैं, प्रार्थना में तो हम कई बार सो भी जाते हैं। चर्च एक बहुत बेस्ट प्लेस है सोने के लिए। आराधना में तो ये टींट बड़ा बजदा रहता ना, तो इसलिए सोने का मौका मिलता नहीं है। प्रचार बड़ा बेस्ट चीज है, प्रचार आराम से टेक लगा के सो जाओ। आत्मिक सूनापन है ये सूनापन है, इसको सूनापन कहते हैं। हमारा ध्यान कहीं और ही लगा रहता है, यहां पे वचन नहीं है, दुर्लभ हो गया है, अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, सूखा है। कलीसिया भी सूखी है, पादरी भी सूखा है, पादरी का घराना भी सूखा है, सब सूखे हैं। यही स्थिति है यहां पे 3 अध्याय में, सब सूखापन है। आज भी वही हालात है, आज हम उन्हीं जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। सूखापन आया हुआ है, हम उत्साहित नहीं होते। आज वो दाऊद नहीं है जो नाचता और गाता है, मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे आओ यहोवा के घर चलिए,
आज नहीं है, आज तो औखे होके आने असी, औखे होके आने। ले हुण संडे है, मेरे तो कपड़े धोने, मैंने आ करना, मैंने आ करना, मैंने उधर जाना, मैंने ये करना, बड़े काम हैं साडे। इसलिए तो हम आखिरी प्रार्थना के बाद ऐसे गैप होते हैं जैसे गधे के सिर से सी। मिर्ची लगी, लगने दो। हकीकत है, हकीकत है। नहीं दिखते, नहीं दिखते, नहीं रुकते हम। वी आर सो बिजी। ये आत्मिक सूनापन है, अकाल है ये। इसको अकाल कहते हैं। हम अकाल के बीच में जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं। यहां तो अकाल है, भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं से कुछ मिले। इसको अकाल है ये, जबकि सब कुछ परमेश्वर के पास है। सब कुछ, सब कुछ परमेश्वर के पास है और हम भाग रहे हैं क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है ना। हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अकाल में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। सूखापन है, सूखापन है। सुस्ती, आत्मिक सुस्ती, आत्मिक सुस्ती, लेजीनेस, स्पिरिचुअल लेजीनेस। कर लेंगे, कर लेता हूं, दुआ कर लूंगा, आज नहीं पढ़ पाऊंगा, आज तो टुई दुख दी, आज तो मोढा दुखदा, आज तो गोडा दुखदा, कल डबल कर लूंगा। और वो कल कभी, पता नहीं कितनों के कितने डबल पड़े अभी तक। कितनों ने पिछले संडे बाइबल पढ़ी थी, शायद आज पढ़ रहे हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझे पता कोई सच नहीं बोलेगा, क्योंकि सबने पढ़ी है पूरे हफ्ते, सबने पढ़ी है। और बढ़ चढ़ के बताएंगे हम लोग। अगर 7 वाले ने 5 बोला तो मैं 6 ही बोलूंगा, 4 नहीं बोलूंगा। चाहे घर बैठ के माफी मांगने पड़े, प्रभु माफ कर देना, मैंने वहां झूठ बोला था, प्रभु जी इज्जत का सवाल था। ये हालात हैं हमारे, ये स्थितियां हैं। हमारा ध्यान कहीं होता है। अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार और वफादार हैं, विश्वास के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं, यकीन जानिए आपके लिए कहीं पर भी, किसी भी परिस्थिति में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एक बार एक पास्टर ने बिल्ली पाली, उन्होंने बिल्ली पाली और वो बिल्ली को पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे थे क्योंकि बच्चा छोटा था, और उन्होंने उसको पेड़ के ऊपर चढ़ाया। पास्टर का बेटा पेड़ के ऊपर बिल्ली को लेके चढ़ा और काफी ऊंचे पे चढ़ गया, और तभी अचानक पास्टर के बेटे का पैर स्लिप हुआ, वो नीचे आ गया। पास्टर ने अपना बेटा कैच कर लिया, बेटा बच गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई, बिल्ली ऊपर है, बिल्ली ऊपर है। तो अब उस बिल्ली को कैसे बचाएं? पास्टर का बेटा दोबारा जाएगा नहीं, पेड़ इतना मजबूत नहीं कि पास्टर ऊपर चढ़ जाए। तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। पास्टर ने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली, उसमें से एक लंबी रस्सी निकाली और पेड़ के बीच में एक रस्सी बांधी और अपनी गाड़ी से बांधी, और वो गाड़ी को ड्राइव करने लगे ताकि पेड़ झुक जाए। और जब पेड़ झुकेगा तो वो बिल्ली को पकड़ लेंगे। और उन्होंने गाड़ी को धीरे धीरे आगे किया और पेड़ नीचे को आ रहा था, नीचे को आ रहा था, और बच्चे तैयार थे कि वो और नीचे आए तो बिल्ली पकड़ ले। लेकिन तभी अचानक रस्सी टूट गई और पेड़ स्पीड से अपनी जगह गया और बिल्ली दूर उड़ती हुई कहीं चली गई। हर स्टोरी का सही एंड नहीं होता, हर
स्टोरी का सही एंड नहीं होता। पास्टर के बच्चे पास्टर को देख रहे थे, हमारी बिल्ली पास्टर रस्सी को देख रहा था, तेरे कारण हुआ, और उनकी बिल्ली जो पाली थी अब नहीं थी। कुछ दिनों के बाद पास्टर एक घर में विजिट करने के लिए गए, और वो उस घर में विजिट करने के लिए गए तो वहां पर एक बच्चा बिल्ली को गोद में लेके बैठा हुआ था, उसको प्यार कर रहा था। पास्टर ने ध्यान से देखा, ये वही बिल्ली है, ये वही है। अब पास्टर ये भी नहीं कह सकता ये हमारी बिल्ली है। तो पास्टर जी ने बहाने से पूछा, ये बिल्ली कब आपने ली? वो बहन बोली, पास्टर जी मेरा बेटा मुझे बार बार बिल्ली लेने के लिए कहता था, हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं इसे कहती थी तो दुआ कर, अगर खुदा देगा तो हम बिल्ली पाल लेंगे। और एक दिन हम बाहर ग्राउंड में बैठे हुए थे और हम दोनों ने ऐसे करके प्रार्थना कर रहे थे, और मेरे बेटे के हाथ ऐसे थे, प्रभु जी बिल्ली दे दो, बिल्ली दे दो, बिल्ली दे दो। तभी उसके अचानक हाथ में ये बिल्ली आके गिर गई। आप किसी भी परिस्थिति में अगर आप सच्चे हृदय से मांग रहे हैं, आत्मिक सूनापन अगर नहीं है, परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल के आपको देगा। और समस्या है आत्मिक झरोखे खोलने के लिए हमें सूनापन हटाना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ में बातचीत, परमेश्वर के साथ में संपर्क, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ में वार्तालाप, परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा, परमेश्वर की सुननी पड़ेगी। परमेश्वर को सुनाने वाले नहीं, परमेश्वर के सुनने वाले बने। सुने परमेश्वर की, सुने। ये सुस्ती, आत्मिक सुस्ती आत्मिक सुस्ती, जो आत्मिक सुस्ती आ जाती है वो अकाल का मेन कारण है। जब हम प्रार्थना से जी चुराने लग जाते हैं, जब हम वचन पढ़ने से जी चुराने लग जाते हैं, जब आपके हाथ में मोबाइल ज्यादा देर तक आने लग जाता है, तब अब एक जगह मैंने प्रचार करना है, वहां के लिए मुझे टॉपिक मिला है आधुनिक पाप, मॉडर्न सिंस। मॉडर्न सिंस, वो सेमिनार में मुझे टॉपिक मिला, आधुनिक पाप। आज हम आधुनिक हो गए तो आधुनिक पाप भी आधुनिक कर रहे हैं। वे विचार मोबाइल पर कर रहे हैं। हम हर चीज अब पाप मोबाइल पर, वी आर मॉडर्न हो चुके हैं, आधुनिक हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी युग में आ गए। हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आज वो पाप कर रहे हैं। वचन के प्रति हमारे अंदर सुस्ती है। चर्च का टाइम जो पोस्टर पे छपा हुआ है, उसके बाद अगर 1 मिनट हो जाए तो हम टेढ़े मेढ़े होकर के घड़ियां देखते हैं। इसीलिए हमने घड़ी पीछे की तरफ लगाई, मुझे पता चलता है कौन टेढ़ा मेढ़ा होके देख रहा है, क्योंकि ये निशानी है, अरे भाई टाइम हो गया है, पादरी ने आज लेट कर दिया। ये आत्मिक सूनापन है। हफ्ते में 1 दिन परमेश्वर का है, वो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं। जो आपका है ही नहीं, अगर आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप चोर हो। जो चीज हमारी है ही नहीं, कमाई का दशवांश मेरा है ही नहीं। आपके घर में कोई चोरी कर रहा है, आप उसको बैठा बैठा के चाय पिलाओगे? हैं जी? आपको मालूम भी ये चोरी कर रहा है, खाने खिलाओगे बना बना के? हैं?
जब भी वो आएगा उसको सोफे पे बैठाओगे? अरे भाई, कुर्सी पे नहीं बैठना, सोफे पे बैठो, आप तो मेरे चीफ गेस्ट हो। आप उसका हर चीज में ध्यान रखोगे? हाँ जी, रखेंगे। फिर खुदा आपका और मेरा क्यों रखेगा? वाई? जब हम कुछ नहीं करते ऐसे लोगों के लिए, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कैसे कुछ कर देगा? यह भी एक आत्मिक सूनापन है। हम परमेश्वर की आज्ञा मान नहीं रहे। सुस्ती के साथ में एक और रीजन है, अनाज्ञाकारिता। हम मान नहीं रहे हैं। हम वो आज्ञा नहीं मानेंगे जो वचन में कुछ करने के लिए कह रही है। नो 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 नो। अनाज्ञाकारिता आत्मिक सूनापन की निशानी है। बहुत अच्छे हैं हम, बात करने में अच्छे हैं, प्रचार करने में अच्छे हैं, आराधना करने में अच्छे हो सकते हैं। मेरे वर्ग यहां पे घंटा घंटा प्रचार कर सकता है। हमारा जीवन दिखने में बहुत अच्छा हो सकता है, हम बहुत अच्छे टैलेंट से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक सूखापन हमारे अंदर है। आत्मिक सूखापन हमारे जीवनों में यहोवा का वचन दुर्लभ हो जाता है। आज सपनों में और दर्शनों में परमेश्वर की बातें नहीं हो रही हैं। सपने आ रहे हैं तो हमें मरे हुए दिख रहे हैं। सपने आ रहे हैं तो हमें उठपटांग आ रहे हैं, जिन्हें सुबह उठ कर रद्द करना पड़ रहा है। हमें वो सपने आ ही नहीं रही हैं कि मैं स्वर्ग में घूम रहा हूं। हमें वो सपना आ ही नहीं रहे हैं कि आत्मिक उन्नति मेरी हो रही है। हम दर्शन देख ही नहीं रहे हैं। हमें दर्शन तो भूल ही चुके हैं। आज कलीसिया दर्शन भूल चुकी है। कभी दर्शन हुआ करते थे, आज किसी के पास दर्शन नहीं होता। आत्मिक सूनापन है ये आत्मिक सूनापन है। अब हम कहेंगे इसमें परमेश्वर चुप था? नो, परमेश्वर चुप नहीं था, सुनने वाले नहीं थे। परमेश्वर मौन नहीं था, सुनने वाले नहीं थे। कभी कभी हमारी लाइफ में हम सुनना नहीं चाहते परमेश्वर, क्योंकि सूनापन है, आत्मिक सूनापन है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। हमें जरूरत नहीं है सुनने की, जरूरत नहीं। और इस आत्मिक सूनापन के कारण पूरा इस्राएल सूखेपन में है, परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर ने दूसरों को भेज दिया ताकि वो इन्हें सताएं, मारें, दुख दे, इनको पीड़ाएं दे। इनको परमेश्वर ने दिया अधिकार उनको। पढ़िए पुराना नियम। हम शैतान 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 करते रहते हैं। अपनी गलतियों को बैठ के देखें। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में अलाउ करता है शैतान को परेशान कर, इनको सताने के लिए परमेश्वर खुद भेजता है। मैं बाइबल से प्रूफ कर सकता हूं। शाऊल के ऊपर किसने दुष्ट आत्मा को भेजा? किसने भेजा? क्यों भेजा? क्योंकि शाऊल परमेश्वर की नहीं सुन रहा था। और आज हम बड़े दावे कर रहे हैं आपकी गरीबी की, आपके कर्जे की, आपकी समस्या की, आपकी बीमारी की सबसे ज्यादा मेन जड़ यही है क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे, हम खुदा की नहीं सुन रहे। कई जगह पर हम अपनी चलाते हैं। हमने वचन को मानना छोड़ दिया। आत्मिक सूनापन है हमारे अंदर, सूखा है, सूखापन आया हुआ है। परमेश्वर चुप नहीं है। परमेश्वर चुप नहीं है। परमेश्वर वेट कर रहा है कि कोई सुनने वाला आए, कोई सुनने वाला आए।
याजक भी नहीं सुन रहे हैं, महायाजक भी नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर सुनाना चाह रहा है। परमेश्वर ने बातें भी करी याजक से, अपने बेटों को समझा, लेकिन याजक सुनने को तैयार नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हर व्यक्ति अपने घर का याजक है। परमेश्वर कह रहा है आपसे अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, और हम अगर नहीं दे रहे तो हम एली की तरह ही हैं। हम एली की तरह हैं, हम उनको बैठा के समझा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, हम उनको सही गाइड नहीं कर रहे, सही दिशा नहीं दिखा रहे। परमेश्वर चुप नहीं है, परमेश्वर मौन नहीं है, परमेश्वर चुप नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आज भी खुदा के अपने दासों के जरिए, अपने लोगों के जरिए कलाम चीख चीख के बुलवा रहा है, लेकिन हम सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे। मेरे साथ में 2 बच्चे थे। एक बच्चे ने मुझे ऐसे कहा, पास्टर जी आप अपने चर्च में ऐसा प्रचार नहीं करते। अब दूसरे ने कहा, अपने चर्च में तो ऐसा लगता है अब तलवार आई और अब तलवार आई। सुनने का फर्क है, सुनने का फर्क है, सुनने का फर्क है। एक बेटे ने मुझे कहा, यहां पर हम पूरी मीटिंग में बैठे रहे, उठने का दिल नहीं करा। तो अपने चर्च में भी ऐसे किया करो ना। फिर अपने चर्च में क्यों इधर से उधर भागते रहते हो? क्योंकि आपने आदत डाली हुई है इधर से उधर भागने की, बच्चे खिलाने की, ये करने की, चीज दिलाने की आदत डाली हुई है ना। अपने बच्चों को सिखाया नहीं हमने बचपन से ना, बैठना सिखाया नहीं है, सिखाया नहीं है, तो इसलिए अभी भी हम परेशान हो रहे हैं। ये आत्मिक सुनापन है, सुनापन है, यह अकाल है। हमारा ध्यान दुनिया की चीजों पर लगा रहता है। मैं एक मीटिंग में गया, जब तक आराधना चल रही थी बड़ा जोश था, बड़ा जोश था। और जैसे प्रचार शुरू हुआ, सबसे पहले वर्शिप टीम भागी। हमने अपना काम कर लिया, अब हमें कोई लेना देना नहीं। हमने गाना बजाना था, गाना बजाना कर दिया। परमेश्वर को गाना बजाना नहीं चाहिए, आपकी आराधना चाहिए। गाना बजाना उसको नहीं चाहिए आपका। आपके बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट आपको बजाने आते होंगे, बहुत अच्छे सुर लगाने होंगे आते होंगे आपको। आपको गाना बजाना नहीं पसंद देखने आता, वो आपकी आराधना देखने आता है, वो आपका समर्पण देखने आता है, वो आपकी जिज्ञासा देखने आता है। किस जिज्ञासा से आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो? वो यहां पे मेरे संदेश सुनने नहीं आता, वो पहले मेरे जीवन में समर्पण देखना चाहता है। मैं बार बार कहता हूं, पुलपिट पे खड़े होने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वह सही है या नहीं है, क्या वो बातें मेरे जीवन में है या नहीं है। अगर मैं खुद सूखेपन से जूझ रहा हूं, मैं कैसे आपको सूखेपन से निकलने का रास्ता दिखा सकता हूं? एक अंधा दूसरे को कभी भी रास्ता दिखा नहीं सकता। अगर मैं खुद अंधा हूं तो आपको कभी रास्ता नहीं दिखा सकता। एक आंख वाला दूसरे को, चाहे वो अंधा भी हो, उसको रास्ता दिखा सकता है। सूखापन, सूखापन। और परमेश्वर ने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मेरा सुनने वाला हो। परमेश्वर ने एक बच्चे को तैयार किया, एक बच्चे को तैयार किया ताकि परमेश्वर एक बच्चे से बात करे। बालक शामुएल, बालक, बच्चा, एडल्ट नहीं, बच्चा, 10 या 12 साल का बच्चा। परमेश्वर एक बच्चे से बात कर रहा है, परमेश्वर किसी बड़े से बात नहीं कर रहा है। एक बच्चे से परमेश्वर बात कर रहा है और वो बच्चा सुन रहा है। उसको परमेश्वर की आवाज पता नहीं थी, इसलिए 3 बार परमेश्वर ने उसको बुलाया, सामुएल, सामुएल। और वो एली के पास जाता है, आपने मुझे पुकारा, आपने मुझे पुकारा। और चौथी बार, जब वो तीसरी बार गया, तब एली समझ गया इसको परमेश्वर पुकार रहा है।
इस्राएल में कोई तो आया जो अब सुनने वाला बन रहा है, कोई तो है जो सुन रहा है अब। और चौथी बार परमेश्वर ने इसको पुकारा, तब परमेश्वर ने उसने कहा, बोल तेरा दास सुनता है। क्या आज आप परमेश्वर की सुनते हैं? क्या आप प्रार्थना में परमेश्वर की सुनते हैं? क्या चर्च में आप परमेश्वर की सुनते हैं? जो वचन परमेश्वर मुझे और आपको देता है, ये वचन आपके लिए नहीं, ये 3 गुना मेरे लिए है। ये 3 गुना मेरे लिए है। ये 2-धारी तलवार है। ये आर पार छेदेगी छेदेगी। अगर वचन आपको लग रहा है, आपको मिर्ची लग रही हैं, तो समझ लीजिए कि वचन आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है। अगर हम सूखेपन से बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें वचन का। हम जैसे आए थे वैसे ही सूखेपन में चले जाएंगे। सैकड़ों मसीह आज ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। सूखापन है जीवन में, धन दौलत सब कुछ है और बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, शोहरत है, सब कुछ है। परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। और जिसके पास परमेश्वर नहीं है, वो सूखेपन से जूझ रहा है, वो सूखेपन में से जूझ रहा है। परमेश्वर ने सामुएल से बातें करी, सामुएल से बातें करी, और सामुएल ने सुनी। सामुएल ने सुनी, इसलिए सामुएल एक नबी बना। एक नबी बना, 2 राजाओं का अभिषेक किया इसने। परमेश्वर की सुनने वाले जीवन में उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। परमेश्वर की सुनने वाले अपने आत्मिक सूखेपन में हरियाली लेकर के आते हैं। सुनने वाले, हम सुन नहीं रहे हैं आज, हम सिर्फ आज सुनाने वाले बने हुए हैं। सुनाने वाले, सुनाना चाहते हैं किसी ना किसी को, कुछ ना कुछ आज हम सुनाना चाहते हैं। कोई रील देखिए, हम उसको सुनाना चाहते हैं, शेयर करके लोगों को सुनाना चाहते हैं। कुछ भी हमने देखा, हम लोगों को सुनाना चाहते हैं। कोई हंसी की बात हमने देखी, हम लोगों को सुनाना चाहते हैं। सुने, लोग सुनाने वाले बहुत हैं आज। लेकिन हम वचन सीख करके, वचन नहीं हम किसी को सुनाएं। हम परमेश्वर के पास बैठ के उसकी सुनना नहीं चाहते, इसलिए आत्मिक सूखेपन से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं हम आज। आज मैं सैकड़ों मसीह को जानता हूं, वो जूझ रहे हैं, बस जद्दोजहद कर रहे हैं। बस बच्चे काबू में नहीं हैं, बच्चे नियंत्रण में नहीं है, जूझ रहे हैं। बच्चे नशों में चले गए, जूझ रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? कारण क्या है? बच्चे खुदा ने जिम्मेदारी दी थी, हमने संभाले नहीं। हमें जिम्मेदारी की चादर परमेश्वर ने हमारे कंधे पर डाली थी, हमने संभाला नहीं। हमने सही समय पर उनका मार्गदर्शन नहीं किया। गलती हमारी है, गलती हमारी है। हम समझे नहीं, पति पत्नी को समझे नहीं हम। सूखापन है परिवारों में। आज सवेरे में प्रेयर वॉक में बता रहा था, सूखापन है हमारे घरों में। या तो पत्नी प्रभु को नहीं समझ रही है, या पति नहीं समझ रहा है, और दोनों ही विश्वासी हैं। दोनों में यीशु है, यीशु और यीशु लड़ रहे हैं। यीशु लड़ रहे हैं। आज पति पत्नी की लड़ाइयां हो रही हैं। पता नहीं कौन सा गेम चल रहा है, कौन से क्रिश्चियन मैरिज से तमाशा बन गए हैं आज। पति पत्नी पर शक करता है, पत्नी पति पर शक करती है। हमारे जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति अभी तक आत्मिक विश्वास योग्यता नहीं आई। हम अभी तक आत्मिक नहीं बन पाए। सालों साल हो गए हमें प्रभु में चलते, बपतिस्मा लेकर के तौबा करे हुए।
आज भी हम दुनियावी रीति से जी रहे हैं, हम आत्मिक सूखेपन में से हैं। हम आत्मिक सूखेपन में क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने परमेश्वर को जा करके? श्वेत सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे हम? आत्मिक सुस्ती, आत्मिक सुस्ती, वचन पढ़ने के प्रति सुस्ती, क्योंकि इसको पढ़ के नींद आती है, सुस्ती आती है, पढ़ने में दिल नहीं लगता। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मुझे अजीब से नाम अजीब से लगते हैं, इसलिए मैं पढ़ता नहीं। एक्सक्यूजेस है हमारे पास में। ये सब सूखेपन की निशानी है। जब आप इसके अंदर लिखी हुई बातों को हम पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी जब मान नहीं रहे हैं, हम आत्मिक सूखेपन में हैं। और याद रखिए, सूखेपन में कोई फसल नहीं होती, अकाल में कोई फसल नहीं होती, और थोड़े समय के बाद में हमें आत्मिक कष्ट और पीड़ाएं होने लगती हैं। परमेश्वर के प्रति आज्ञा ना मानना विद्रोह है। विद्रोह, बोलिए विद्रोह। उसको साधारण भाषा में क्या समझाएंगे भाई? बगावत। बगावत कर रहे हैं हम लोग, विद्रोह कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। ये विद्रोह है। जानते हैं हम खुदा के कलाम में क्या क्या लिखा है, क्या क्या करने को कहा है, कौन कौन सी आज्ञाएं दी है परमेश्वर ने, मुझे भी और आपको भी। और अगर हम नहीं मान रहे, हम विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। हम बगावत कर रहे हैं खुदा के साथ। हम जिद बने में आए हुए हैं। विद्रोह जिद होती है, जिद। विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं हम खुदा का कलाम मान नहीं रहे हम। फिर हमारे अंदर सूखापन आ जाता है। फिर हम बनावटी हंसी हंसते हैं, बनावटी आत्मिकता हमारे अंदर होती है, बनावटी सब कुछ बनावटी। हम आजकल सब कुछ बनावटी मिलता है, मॉडर्न हो गए ना। ये आयत आज की कलीसिया के लिए चेतावनी है। ये चेतावनी है, ये आयत आज की कलीसियाओं के लिए। ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बड़ी चेतावनी है। कोई मुझे फोन करता है, पास्टर जी 25 साल हो गए, मैं प्रार्थना में ठीक नहीं हो पा रहा हूं। क्यों नहीं हो पा रहे हो? आत्मिक सूखापन है। आत्मिक सूखापन है। हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे पास्टर जी, हमारा कर्जा नहीं उतर रहा। क्यों नहीं उतर रहा? आत्मिक सूखापन है। आप खुदा की आज्ञाएं मान नहीं रहे। आपको निकालना आता, आपको डालना नहीं आता। आपको डालना नहीं आता, आपको निकालने के लिए आप रहते। और बाइबल का सिद्धांत है, यीशु ने कहा पहले मटकों को भरो फिर निकालो। पहले भरो, पहले डालो फिर निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो। आत्मिक सूखापन आज अपने जीवन के ऊपर विचार करें। कहां कहां से हमारे जीवन में आत्मिक सूखापन आया हुआ है? हम दुनिया की चीजों को बरकत समझते हैं, बरकतें। बाइबल के अंदर ये बरकतें नहीं है। बाइबल के अंदर ये बरकतें नहीं है। पहली आराधना में एक गीत गाया था, ओ तन जिदे बख्शे गए सब गुना ते टक्के गए सारे अवगण सदा। वो जिसके गुनाह बख्शे गए वो उसको धन्य कहा है। आपके घर में टीवी है, आपके घर में गाड़ियां हैं, आपकी कोठी है, इसको धन्य नहीं कहा परमेश्वर ने। ये धन्य में नहीं आते हैं। आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो सकता है, आपके पास ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छा टैलेंट आपके पास हो सकता है, ये धन्य नहीं है। ये धन्य नहीं है। इसको धन्य नहीं कहा बाइबल के अंदर। धन्य उसको कहा जिसके पाप क्षमा हुए, और जिसके पाप क्षमा हुए उसके अंदर आत्मिक सूखापन नहीं रहता, आत्मिक सुस्ती नहीं रहती। वो चुस्त और तैयार रहता है। वो एक सिपाही की तरह तैयार रहता है।
वो लेटे लेटे नहीं कहता कर लेंगे कर लेंगे। अगर सुस्तीपन आपके अंदर है, आपके अंदर आत्मिक सूखापन है। हम सूखेपन से गुजर रहे हैं। अगर हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, हम आत्मिक सूखेपन में हैं। हमें कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, बस हम आत्मिक सूखे में हैं, आत्मिक सूखे में चल रहे हैं। कोई दर्शन नहीं है। आज सपनिया की पुस्तक में पढ़ ले जरा वो वर्ड्स, तुम्हारे जवान, जिसको भी मिलती है पढ़ लेना। ओह, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। योएल 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 सॉरी क्षमा करना, निकाल लीजिए, पढ़ दीजिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों योएल की पर पुस्तक 2 अध्याय 28 पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी तुम्हारे करेंगी। बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आज गालियां बकते फिर रहे हैं, आज सारी सारी रात मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, आज लड़कीबाजी कर रहे हैं, इश्क आंख मटक्का कर रहे हैं। ये है आज हम बेटे बेटियों के हालात। मसीहों के जिद्दीपन की आत्मा है, कहना नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आत्मिक सूखापन आया हुआ है। खुदा की मर्जी तो यह है कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। और आगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। आज बुजुर्ग घर में क्या कर रहे हैं? हाय, मेरे को तो मेरा मरा हुआ बाप दिखा, मेरी मरी मां दिखी, वो मुझे कह रहे थे तुझे अपने साथ लेके जाएंगे। ये दिख रहा है आज पुर्नियों को घर में, ये दिख रहा है घर के बड़ों को, ये दिख रहा है। ये आत्मिक सूखापन है। और आगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कहां है आज दर्शन? वेयर इज विजन? कहां है आज विजन? जवान सारी सारी रात मोबाइल पर विजन देख रहा है बैठ के। भाग लो जितना मर्जी भागना है, एक दिन बैठ बैठ के हम पछताएंगे सारे के सारे। यस, ये तो कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कहां से देखेंगे? जब खुदा की उपस्थिति में नहीं बैठते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, कहां से दर्शन देख लेंगे हमारे जवान? कहां से दर्शन देख लेंगे? जवान दर्शन देखेंगे। अरे तुम्हारे तो दास दासियों तक पे लिखा है, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, नौकर चाकर के ऊपर भी आत्मा उंडेलूंगा। आज देखें, जांचें, मैं जांचूं, आप जांचें आज क्या लिखा है हमारे बच्चों के लिए, क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे। कहां से कहां आ गए हम? आत्मिक सूखापन, आत्मिक सूखापन, सुस्ती, विद्रोह, वचन की तरफ कान नहीं लगा रहे हैं, कानों में खुजली हो गई हमारे। कथा कहानियां अच्छी लगती है, स्वीट स्वीट से मीठे मीठे प्रचार अच्छे लगते हैं। आज विचार करने का समय, इससे पहले कि हम बाद में हाथ मलते रह जाएं, इससे पहले कि बाद में हमारे जीवन के अंदर समस्याएं ज्यादा हो जाएं, आज हमें जरूरत है, आज हमें ज़रूरत है उस आत्मिक सूखापन को दूर करने के लिए।
तो उसका एक ही हल है, परमेश्वर के पास नजदीक आके बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की सुनना। जो जितना परमेश्वर के नजदीक रहता है वो उतना ही समस्याओं में मजबूत रहता है। अगर आप परमेश्वर के नजदीक हैं, आप समस्या में मजबूत हैं। अगर आप परमेश्वर के नजदीक हैं, आपके अंदर आत्मिक सूखापन नहीं है, आग के भट्टा भी तप रहा होगा लेकिन आप विचलित नहीं होंगे। शरीरों के मान में सारी रात आप बैठ सकोगे, आप विचलित नहीं होगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मिक सूखापन नहीं है। क्या आज हम वचन को मानते हैं? क्या आज हमने अपनी ईगो पे जय पा ली? अपने गुस्से पर हमने काबू पा लिया? अपनी नफरत पर हमने काबू पा लिया? क्या हमने वचन को मानना शुरू कर दिया? क्या हम यीशु के जैसे स्वभाव में बढ़ना हमने शुरू कर दिया? क्या हमारे जीवन का अंधकार दूर हो गया, हम प्रभु के प्रकाश में बढ़ने लगे हैं? आज इन बातों के, इन प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर ढूंढे अपने अंदर। ये प्रश्न है, इनको ढूंढे, नहीं तो एक समय आएगा हमें पछताना पड़ेगा, हमें पछताना पड़ेगा। ये आत्मिक सूखापन एली और उसके बच्चों को लेके डूब गया। बड़ा कठोर है ये। मैंने पहले भी इस कोटेशन को पहले भी, मैं इस आयत को पहले भी रख चुका हूं। जब सैमुएल से परमेश्वर बात कर रहा था तो 3 अध्याय के 14 पद पढ़ दें। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा, ना अन्न बलि से। सुना आपने ध्यान से? ये आयत मुझे परेशान करती है, ये आयत मुझे विचलित करती है, ये आयत मुझे रोने पर मजबूर करती है। मेरे और आपके घराने का प्रायश्चित नहीं है। फिर उन शिक्षाओं में सुन के धोखे में ना रहो कि पादरी आपके ऊपर हाथ रख देगा तो आप बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। मैं तो जी ले हैंड करा लूंगा, जो मर्जी कराते फिरना, परमेश्वर का वचन सुन लो। सख्त वचन है। वो कहता है उसके घराने का कोई प्रायश्चित नहीं होगा। इब्रानियों 10:26 में साफ साफ लिखा है, यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करते रहे तो अब कोई बलिदान बाकी, कोई सैक्रिफाइस नहीं है अब। हाँ, दंड का एक भयानक आग का पाठ जो ना बाकी। आज बड़ी शिक्षाएं चल रही हैं। संडे को आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। सारे पादरियों को लाइसेंस मिला हुआ है आपके पाप माफ करने का। आज बस सिर पे हाथ रखवा लो, आपके सब दूध के धुले हो जाओगे आप। नो, पढ़िए खुदा के कलाम को ध्यान से, दुआ करो एली के घराने की तरह मेरा और आपका घराना ना हो। अगर हम समय पर सही काम नहीं करेंगे, समय पर सही डिसीजन लेंगे तो हमारा जीवन आशीषित होगा। समय पर सही डिसीजन लेंगे, आत्मिक सूखेपन को दूर करें, आत्मिक अकाल को, जो सूखापन है, इसको दूर करें। मांगे खुदा से, मैं सुनना चाहता हूं प्रभु आपकी। छोड़िए मोबाइल, बैठिए प्रभु के पास, बैठो रात को, रात रात प्रभु के पास, सुनो प्रभु से कि प्रभु क्या कहना चाहता है। मांगिए, दर्शन मांगिए, स्वप्न मांगे, बुजुर्ग घर के बड़े सपने मांगे, जवान दर्शन मांगे। कैसे नहीं आपका भविष्य उज्जवल होएगा? जरूर होएगा। क्यों नहीं हो रहा है?
क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे हैं? क्यों हमारे लाइफ के अंदर स्ट्रक आया हुआ है, हम रुक गए हैं? क्यों मसीह बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं? स्ट्रक हो गए एक जगह वो, क्योंकि कलाम कहता वो परमेश्वर अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कैसे उंडेले परमेश्वर जब वो पवित्र नहीं है? तो जब जवान पवित्र ही नहीं है तो पवित्र आत्मा कैसे उतरेगा? कैसे पवित्र आत्मा शरीर जीवन के अंदर आएगा जब हम पवित्र ही नहीं है? तो कैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा जब हम पवित्र ही नहीं बन रहे? तो आत्मिक सूखेपन से बाहर आए। जो डाली फल नहीं लाती, मेरा पिता उसको काट डालता है ताकि आग में झोंकी जाए। कहीं ऐसा ना हो यह वचन आज मेरे लिए हो या आपके लिए हो। सूखापन, सूखा हुआ आत्मिक जीवन, सूखा दिखावे का प्रार्थना का जीवन, सूखेपन के साथ वचन उठा करके चर्चों में लेके आना। आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर परेशान हो जाएगा मेरे और आपसे। वो एली के घर आने से परेशान हो गया और उसने कहा अब इनके लिए कोई पश्चाताप नहीं, चाहे कोई भी बलि चढ़ा ले, अब इनके लिए पश्चाताप नहीं है। और पढ़ लेना 8वां अध्याय को, उधर परमेश्वर ने मार दिए सब, फिनिश, खत्म कर दी, मार दी। दोनों बेटे युद्ध में मारे गए। एली कुर्सी पर बैठा बैठा नीचे गिर गया, गर्दन टूट गई और मर गया। ध्यान दें, आज मजाक में ना लें कलाम को, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो। हम आज परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं हम लोग। ये चेतावनी वाली आयत है। अगर आज हमारे अंदर आत्मिक सूखापन है, हमारे बच्चों का जीवन अंधकार में होगा। अगर आपके जवान दर्शन नहीं देख रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं, रोइए खुदा के आगे बैठ के। आपके जवानों को दर्शन देखने चाहिए। आप घर के बड़े हो, आपको स्वप्न देखने चाहिए। आपके पास परमेश्वर के दर्शन आने चाहिए, विजन होने चाहिए आपके पास में। और जहां पे विजन है वहां प्रोविजन है। परमेश्वर हाथ बढ़ाता है विजन के ऊपर, परमेश्वर विजन पे काम करता है। विजन देखा था, विजन देखा था इस भवन का, आज है। विजन देखा था 7 वाले प्लॉट का, आज है। विजन देखिए अपने घर के लिए। हम देख नहीं रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं। हम आत्मिक सूखेपन में काम नहीं कर रहे हैं। आज काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आत्मिक मेहनत कीजिए। परमेश्वर करे हम आत्मिक मेहनत करने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने मुझे सिखाया, मैं आत्मिक विद्रोह करता हूं। आत्मिक सूखापन है हमारे अंदर। कलाम होते हुए भी हम पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो उसको मानते नहीं। यह आत्मिक सूखापन है प्रभु। कैसे हमारे बच्चे आत्मिकता में बढ़ेंगे जब मेरे अंदर ही सूखापन है प्रभु। प्रभु आज आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। अपने हृदय को हम आज आपके सामने आके दीन और हलीम करते हैं प्रभु। अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु आपके सामने। आज हमारा आत्मिक सूखापन दूर होने पाए प्रभु। हमारी जिंदगियां हरियाली हो,
हम नहीं चाहते कि हम उस डाली की तरह बने जो फल नहीं लाती, और पिता उसको काट डालता है ताकि वो आग में झोंकी जाए। प्रभु, हम वो डाली बने जिसे पिता छांटे ताकि हम और फल सके। धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन से हमें आशीषित किया। इस वचन पर चलने की भी सामर्थ्य अता करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।